बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब हैरियत से होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 18 है, जिसमें हम स्टडी करेंगे आर्टिकल्स को। आर्टिकल डिफाइन नाउन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। आर्टिकल नाउन के बारे में बताता है कि वो स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है। शी इज एन एक्ट्रेस, ही विल कम टू द यूनाइटेड किंगडम्स। एन एक्ट्रेस, देखिए एक्ट्रेस के साथ एन यूज हुआ है। एन क्यों यूज हुआ है? क्योंकि ये अनस्पेसिफिक नाउन है। एक्ट्रेस इज अ अनस्पेसिफिक नाउन। यूनाइटेड किंगडम के साथ द यूज हुआ है। क्यों द यूज हुआ है? क्योंकि ये एक स्पेसिफिक नाउन है। टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, इनडेफिनेट और डेफिनेट। इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? आ एंड एन। और डेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं? द। इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जहां पे हमने ना इनडेफिनेट आर्टिकल को यूज करना होता है और ना ही डेफिनेट आर्टिकल को यूज करना होता है, बल्कि वहां पे एक और कंडीशन अप्लाई होगी जिनको जीरो आर्टिकल कहेंगे। जीरो आर्टिकल को हम लेक्चर के एंड पे स्टडी करेंगे। इनडेफिनेट आर्टिकल्स अनस्पेसिफिक नाउन के बारे में बात करेगा, जबकि जो डेफिनेट आर्टिकल हैं वो स्पेसिफिक नाउन के बारे में बात करेंगे। द बिफोर अ वर्ड दैट बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। आ का यूज बता रहे हैं, यानी कि ए का यूज बता रहे हैं। कहाँ पे यूज होगा? कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड से पहले, जैसे यूरोपियन, यूनिवर्सिटी। बिफोर एब्रीविएशन स्पोकन एज अ सिंगल वर्ड, ऐसे एब्रीविएशन से पहले जो कि सिंगल वर्ड के तौर पे बोले जाते हैं, जैसे आ फीफा प्लेयर, आ स्वेट टीम। यूज ऑफ एन, ऐसे वर्ड से पहले बोले जाते हैं जो कि वॉवल साउंड से स्टार्ट होते हैं, जैसे एन अम्ब्रेला, एन एप्पल। बिफोर एब्रीविएशन स्पोकन एज अ इंडिविजुअल लेटर, एन एमबीए स्टूडेंट, एन एफबीआई एजेंट। देखें, हम फिर भी एजेंट नहीं कहते। ऐसे इंडिविजुअल लेटर से पहले जो कि ऐसे एब्रीविएशन से पहले जो कि इंडिविजुअल लेटर के तौर पे बोले जाते हैं। ऐसे वर्ड से पहले जिनका एच साइलेंट होता है, जैसे हम देख लेते हैं एन ऑनेस्ट प्लेयर। यहाँ पे एच साइलेंट है और साउंड क्या है? ऑनेस्ट प्लेयर। हॉनेस्ट प्लेयर नहीं बल्कि ऑनेस्ट प्लेयर। इन और एगो, देखिए यहाँ पे हमने हॉवर एगो नहीं कहा, इन और एगो। इसी वजह से इसके साथ क्या यूज हुआ है? इन यूज हुआ है। कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जहां पे दोनों यूज हो सकते हैं, जैसे कि म्यूजिशियन और एस्ट्रोनॉट दोनों ही प्रोफेशन है। एक के साथ हमने आ यूज किया है, एक के साथ एन यूज किया है। ही वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन, एली इज एन एस्ट्रोनॉट। टू इंडिकेट समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, किसी चीज के बारे में पहली दफा इशारा देने के लिए, इशारा करने के लिए। आई नीड अ कंप्यूटर, मुझे कंप्यूटर की जरूरत है, मतलब उसके पास पहले से कंप्यूटर मौजूद नहीं है, इसी वजह से वो कह रहे हैं आई नीड अ कंप्यूटर। कैन यू पास मी एन एप्पल, उसके पास पहले से सेब मौजूद नहीं है, एप्पल मौजूद नहीं है, इसी वजह से उसने किसी दूसरे से कहा है कि क्या मुझे एप्पल पास कर सकते हो। ऐसे कुछ सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम वन भी यूज कर सकते हैं, मतलब आ एंड एन की रिप्लेसमेंट में आ वन भी यूज कर सकते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। आई एम गोइंग टू कश्मीर फॉर 1 ईयर, देखिए यहाँ पे आई एम गोइंग टू कश्मीर फॉर ईयर बोलेंगे तो थोड़ा अजीब सा सेंटेंस लगेगा, सेंस बनने में थोड़ी मुश्किल पेश आएगी। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आप वन भी यूज कर सकते हैं। प्लीज कम हियर फॉर एन आवर, वन इज यूज्ड टू एम्फसाइज ऑन ओनली वन थिंग। वन क्यों यूज किया जाता है? सिर्फ एक चीज पे एम्फसाइज करने के लिए, फोर्स करने के लिए। आई नीड 1 चॉकलेट, मुझे एक चॉकलेट चाहिए। यूज 1 पेंसिल एंड देन द अदर, पहले एक पेंसिल इस्तेमाल करो फिर दूसरी। बिफोर नंबर एंड क्वांटिटी फ्रेजेस, क्वांटिटेटिव फ्रेजेस और नंबर से पहले आप वन यूज नहीं कर सकते। 3 टाइम्स अ डे, देखें आ डे, ये डे क्या है? ये क्वांटिटी फ्रेज है। देखें डे से पहले आगे 3 टाइम्स ऑफ 1 डे यूज करेंगे, कितना अजीब सेंटेंस बनेगा। कोई सेंस बन रहा है कि 3 टाइम्स 1 डे? नो, बल्कि क्या यूज करना है? 3 टाइम्स अ डे। वंस इन एन आवर, एन आवर ये क्या है? नंबर है, मतलब एक घंटा। वंस इन 1 आवर बोलेंगे तो थोड़ा अजीब लगेगा, सेंस बनने में मुश्किल पेश आएगी आपको, इसी वजह से आपने यहाँ पे वन यूज नहीं करना। क्वांटिटेटिव फ्रेजेस से पहले वन यूज नहीं करना, बल्कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आप आ एंड एन की रिप्लेसमेंट में वन यूज कर सकते हैं। टू रेफर वन फ्रॉम अ ग्रुप,
मतलब पूरे ग्रुप में से किसी एक को रेफर करने के लिए, किसी एक को हाईलाइट करने के लिए। जैसे रेजिंग किड्स इज अ चैलेंज फॉर ऑल पेरेंट्स। यहाँ पे सीरीज ऑफ चैलेंजेस हैं जिनमें से एक चैलेंज को उठाया गया कि रेजिंग किड्स, बच्चों की परवरिश करना तमाम वालिदैन के लिए मुश्किल होता है, एक चैलेंज होता है। द का यूज कहाँ होता है? जब आपको ये चीज मालूम हो, ये चीज आपको पता हो कि कोई चीज यूनिक है, तो आप इजी फील करें, आप उससे पहले द आराम से यूज करें। इस्लामाबाद इज द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान। द कैपिटल सिटी, देखें ये एक यूनिक चीज है कि पाकिस्तान की कैपिटल सिटी कौन सी है? इस्लामाबाद। इसी वजह से आपने कैपिटल सिटी से पहले द यूज किया है। उससे पहले द सन इज ब्राइट। देखिए सन हमारे पास यूनिक है, सन एक ही है ना, सन 2 या 3 तो नहीं है ना, सन एक ही है, इसी वजह से ये यूनिक है। इस वजह से हमने इसके साथ द यूज किया है, डेफिनेट आर्टिकल यूज किया है। When we know which thing or person we are referring, दा का हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? जहां पे आपको पता हो कि कौन सी चीज या कौन से शख्स को आप रेफर कर रहे हैं, कौन से शख्स के बारे में आप बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द गर्ल वी मेट यस्टरडे। देखें सपोज मैं आज भी उस लड़की के से मिलने वाली हूँ, तो मैं कहती हूँ द गर्ल वी मेट यस्टरडे, मतलब मैं आज उससे मिलूंगी तो वो कल भी मुझसे मिल चुकी है, इसी वजह से हमने गर्ल के साथ द यूज किया है। डिड यू लाइक द चेयर, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। डिड यू लाइक द, सपोज आप किसी फर्नीचर की शॉप पे जाएं और वहां पे आपको एक पसंद आए, वहां भी आपको बहुत सारे फर्नीचर्स में से कोई एक आइटम, कोई एक चेयर पसंद आती है, आप उसकी पिक्चर ले लेते हैं और वापस आके अपनी माँ अपने बाबा से डिस्कस करते हैं कि हाँ मुझे वो चेयर पसंद आई थी, आप ये किसी और को बता रहे हैं ये चीज। यूज बिफोर सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी द यूज होता है। इट इज द बिगेस्ट मैच ऑफ द सेंचुरी, ये इस सदी का सबसे बेहतरीन सबसे बड़ा मैच है। आई पिक्ड अप द चीपेस्ट ड्रेस फ्रॉम द स्टोर। द चीपेस्ट के ऊपर इसलिए ज्यादा फोर्स किया क्योंकि चीपेस्ट और बिगेस्ट जो सुपरलेटिव डिग्रीज हैं और इनसे पहले हमने द यूज किया है। इन द पैटर्न ऑफ, ये स्पेस ऑफ एंड फिर स्पेस, यानी कि हमने यहाँ पे भी द यूज करना है। एट द बैक ऑफ, देखें द के बाद स्पेस यानी कि बैक लिया हमने यहाँ पे, फिर ऑफ, एट द बैक ऑफ माई कार। आई ड्रॉप माई क्लासेस इन द मिडल ऑफ द के बाद स्पेस, स्पेस में क्या आया है? मिडल, द मिडल ऑफ द रेस। आई ड्रॉप माई क्लासेस इन द मिडल ऑफ द रेस विथ सम प्रॉपर नाउन्स। सीज एंड ओशन, जैसे कि द इंडियन ओशन या द पाकिस्तानी ओशन। रिवर्स, द रावी, द झेलम। कंट्री नेम्स रिप्रेजेंटिंग अ ग्रुप, ऐसे कंट्री नेम जो कि एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करें, जैसे द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। माउंटेन रेंजेस, द एवरेस्ट, द माउंट आबू। फेमस बिल्डिंग, द पार्लियामेंट। नेशनलिटीज, द पाकिस्तानी, द ब्रिटिश। इंडियन भी एक नेशनलिटी है, हमारी नेशनलिटी पाकिस्तान है, इसी वजह से मैं उसको ज्यादा हाईलाइट कर रही हूँ। सम अदर यूजेस ऑफ द मून, द टाइगर रेस, द ग्राउंड, द साउथ पोल। एन वर्सेस द, आई बॉट एन आइसक्रीम एंड अ चॉकलेट। देखें आई बॉट एन आइसक्रीम एंड अ चॉकलेट, यहाँ से पहले कोई रेफरेंस नहीं दिया गया है क्या आपने पहले भी कोई आइसक्रीम खरीदी है, चॉकलेट खरीदी है, बल्कि पहले सेंटेंस में इससे पहले कोई रेफरेंस नहीं दिया गया है, इसी वजह से हमने आइसक्रीम और चॉकलेट के साथ आ एंड इन यूज किया है। जबकि बट ओनली द आइसक्रीम वाज इटन, सेकेंड सेंटेंस में पहला रेफरेंस हमारे पास मौजूद है कि हमने आइसक्रीम खरीदी है, हमें किसी चीज के बारे में मालूम है, इसी वजह से हमने दूसरे सेंटेंस में आइसक्रीम के साथ द यूज किया है। आई बॉट एन आइसक्रीम एंड अ चॉकलेट बट ओनली द आइसक्रीम वाज ईटन। इन द फर्स्ट में हमने क्या यूज किया है? एन यूज किया है और आ यूज किया है। क्यों यूज किया है? ज्यादा फोकस करना है आपने इस बात पे, क्योंकि हमें हमारे पास किसी चीज का, इन चीजों का रेफरेंस मौजूद नहीं है, मतलब हमें कोई आइडिया नहीं है इस बारे में कि किसी ने खरीदी है या मैंने कोई आइसक्रीम या चॉकलेट खरीदी थी, बल्कि पहले में दूसरे के लिए रेफरेंस दिया गया, पहले में रेफरेंस दिया गया, इसी वजह से दूसरे में हमने आइसक्रीम के साथ द यूज किया है। जीरो आर्टिकल before uncountable and plural form of noun to talk about people and things in general। देखें अनकाउंटेबल और प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन से पहले
और लोगों के बारे में और चीजों के बारे में आमतौर पर बात करने के लिए हम जीरो आर्टिकल यूज करते हैं। चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग इन द गार्डन, देखें द चिल्ड्रन के साथ ना हमने द यूज किया है, ना हमने एन यूज किया है, ना हमने आ यूज किया है। यहाँ पे कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है? जीरो आर्टिकल की कंडीशन अप्लाई हो रही है, यानी कि अनकाउंटेबल, हमें नहीं पता वहां पे कितने बच्चे खेल रहे हैं, इसलिए हमने कौन सी कंडीशन यूज की है? जीरो आर्टिकल की कंडीशन यूज की है। लेट्स डांस ऑन बॉलीवुड सॉन्ग, देखें बॉलीवुड सॉन्ग, किस स्पेशल सॉन्ग का नाम नहीं लिया गया, स्पेशल सॉन्ग का नाम नहीं लिया गया, इसी वजह से यहाँ पे कौन सी कंडीशन यूज हुई है? जीरो आर्टिकल की कंडीशन यूज हुई है। बिफोर नेम्स ऑफ पार्टिकुलर पीपल, इमरान खान इज मेकिंग द पाकिस्तानीज प्राउड, इमरान खान ने पाकिस्तानियों को फख्र महसूस करवाया है, इमरान खान पाकिस्तानियों के लिए फख्र का बाइस बना है। द नेम ऑफ बेनजीर भुट्टो इज यूनिक, बेनजीर भुट्टो का नाम यूनिक है, सबसे खास है। विद सम प्रॉपर नाउन्स, कुछ प्रॉपर नाउन्स के साथ भी जीरो आर्टिकल की कंडीशन अप्लाई होती है, जैसे कि कंट्रीज पाकिस्तान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, किसी ग्रुप में आप यूज करें तब आप द या कोई ऐसी चीज यूज कर सकते हैं, कोई आर्टिकल यूज कर सकते हैं। बट अगर आप इनको अलोन यूज कर रहे हैं तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि द पाकिस्तान, द चाइना या द ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे जीरो कंडीशन की जीरो आर्टिकल की कंडीशन अप्लाई होगी। पाकिस्तान, चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया। सिटीज आर स्टेट्स, कश्मीर, लाहौर, माउंटेन्स, एवरेस्ट, कंपनीज, मॉनिटरी एंड गूगल, गूगल से पहले भी आपको द या इन यूज करने की जरूरत नहीं है। कॉन्टिनेंट्स, एशिया एंड अफ्रीका। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज कमेंट करें और बताएं आपको कौन सी चीज नहीं समझ आई है। थैंक यू सो मच।